बोर्ड में अमेंडमेंट की जरूरत है। ये अपनी तरफ से एक बिना बात का एक इशू खड़ा कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, खास करके मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि वक्फ अमेंडमेंट से उनकी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट का मस्जिदों से कुछ लेना देना नहीं, मदरसों से कुछ लेना देना नहीं। वक्फ अमेंडमेंट सिर्फ उन जमीनों पर से कब्जा हटाकर गरीब मुसलमानों के लिए या गरीब बहनों के लिए जो मुसलमान बहनें हैं या गरीब बच्चों के लिए जो मुसलमान बच्चे हैं उनकी चिंता करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। ये स्वागत योग्य है। वक्फ विधेयक का धर्म से कुछ लेना देना नहीं। बोर्ड में अमेंडमेंट की जरूरत है। असल में क्या है कि ये अपनी तरफ से एक बिना बात का एक इशू खड़ा कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, खास करके मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि वक्फ अमेंडमेंट से उनकी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट का मस्जिदों से कुछ लेना देना नहीं, मदरसों से कुछ लेना देना नहीं। वक्फ अमेंडमेंट सिर्फ उन जमीनों पर से कब्जा हटाकर गरीब मुसलमानों के लिए या गरीब बहनों के लिए जो मुसलमान बहनें हैं या गरीब बच्चों के लिए जो मुसलमान बच्चे हैं उनकी चिंता करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। सर, यूपी में और धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ये स्वागत योग्य है। धार्मिक स्थलों के आसपास मांस, मीट और जो बाकी इस प्रकार का सामान जो कि धार्मिक आस्था के अंदर व्यवधान डालता हो वह नहीं बिकना चाहिए और अवैध बुचर खाने तो बंद होने ही चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व के पक्ष में है वो राष्ट्रवादी है। वह जो सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो 1994 का जो फैसला है हिंदू को लेकर के, हिंदू कौन, जिसमें ये कहा गया कि इस देश की जो संस्कृति है वह हिंदू है, जो देश की मूल संस्कृति है वह हिंदू को परिभाषित करती है और इस देश की संस्कृति को फॉलो करना मतलब राष्ट्रवाद को फॉलो करना है। ध्रुवीकरण के लिए ममता बनर्जी दंगे करवा रही है। उनका कहना है कि बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही ममता बनर्जी दंगे करवा रही है ताकि राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं। ममता बनर्जी की पूरी कोशिश रहेगी कि बंगाल के अंदर ध्रुवीकरण हो, बंगाल के अंदर वोटों को इकट्ठा करेगी और मुसलमान वोटों को टारगेट करेगी। सर, पंजाब के केंद्र सरकार से मिलने के लिए लेकर आएंगे। वहां के किसानों की मांग तो वहां की सरकार के साथ थी, पंजाब सरकार के को लेकर थी। वहां की सरकार ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे, उनको पूरा करे। बगल में हरियाणा सरकार है, वहां पर किसान खुश हैं। वहां की हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसानों की मांगे पूरी कर दी, एमएसपी की सारी मांगे पूरी कर दी। वादा भगवंत मान ने किया था और राजनीति करने के लिए वह दिल्ली लाना चाहते हैं। सर, हमारे धर्म की रीढ़ की हड्डी है, हम कभी भी इसमें कोई संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। वक्फ विधेयक का धर्म से कुछ लेना देना नहीं। वक्फ विधेयक मूलतः जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मुसलमान लोग अपनी प्रॉपर्टीज अपने काम के लिए, अपने अच्छे काम के लिए देते हैं, उनका दुरुपयोग ना उसकी चिंता करने के लिए है। और इसमें अमेंडमेंट भी उसी को लेकर हो रही है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जो कि कुछ लोग जो मुसलमानों में कुछ लोग उनको अपने लिए निजी उपयोग के लिए काम पे ले रहे हैं, उनसे हटकर ये प्रॉपर्टीज गरीब मुसलमान के लिए, एक गरीब विधवा के लिए, गरीब महिला के लिए या गरीब मुसलमान बच्चों के लिए उपयोग हो, उसकी चिंता करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।